for compensation for wrongs to person or movables, where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and defendants resides or carry on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either the said courts. इसमें एग्जांपल्स भी रखे हैं। ए जो है वो रहता है दिल्ली में, उसने बी को कैलकाटा में मारा। बी अब क्या कर सकता है, बी ए को सू कर सकता है, या तो कैलकाटा में जहां वो रहता है या फिर दिल्ली में। ए रहता है दिल्ली में, वो पब्लिश करता है कैलकाटा में कोई स्टेटमेंट डिफेमेटरी किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। तो बी क्या कर सकता है, बी ए को या तो कैलकाटा में या दिल्ली में दोनों जगह सू कर सकता है। सूट फॉर कंपनसेशन है ये, समझो इस बात को। कम कंपनसेशन या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जहां मूवेबल की बात आ गई ना, वहां पे ये जो बार है ना कि एक प्लेस का जुरिडिक्शन का वो खत्म हो जाता है टेक्निकली। मतलब वहां आपको कोई मैंडेटरी ये नहीं बोल रहा कि आप जहां रहते हो वहीं केस फाइल करो, या जहां अपोजिट पार्टी जिसने कुछ गलत किया वहां फाइल करो। वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी या इशू क्या है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें समझने में इसको, कि अरे नहीं इसको मूवेबल लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी से रिलेट कर देते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे रॉन्ग टू अ पर्सन ह्यूमन बॉडी या मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जहां ये दोनों बातें लिखी हैं तो देन सूट कैन बी फाइल्ड वेयर द रॉन्ग इज डन टू द पर्सन, जैसे कि असॉल्ट हो गया, कोई डिफेमेशन हो गया, किसी नेग्लिजेंस से कुछ हो गया, कोई रॉन्ग डन किया गया हो किसी की प्रॉपर्टी पे, जैसे कि डैमेज कर दिया हो, या कोई गुड्स या कोई कॉन्वर्सेशन एक्सेट्रा। द प्लेंटिव गेट्स टू चूज द कोर्ट वेयर द सूट कैन बी फाइल्ड, जो प्लेंटिव जो केस कर रहा है उसकी मर्जी कहाँ केस फाइल करे। द प्लेस वेयर द रॉन्ग वॉज कमिटेड, या तो हो या फिर द प्लेस वेयर जहाँ जिसने किया है वो रहता हो, या अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए या गेन के लिए काम करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ए रहता है दिल्ली में, वही जो एग्जाम्पल है ये भी ले सकते हैं हम। ये इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि प्लेंटिव शुड नॉट बी फोर्स टू गो टू डिफेंडेंट्स प्लेस and should be able to sue where the wrong actually occurred if the balance convenience and with the fairness। इसमें इब्राहिम हांजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस है बहुत अच्छा, जिसमें ये प्रिंसिपल स्टेट किया गया था फॉर अ टॉट, जहां कोई सिविल रॉन्ग हुआ हो, द कोर्ट वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज हैज द jurisdiction, thus supports section 19, the place where the wrong occurred is a valid forum। तो इसमें मेनली वो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि जुरिडिक्शन का इशू ही खत्म हो जाता है, मतलब कोई टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ाए ना इस बात को। बाकी ऐसा नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये प्रिंसिपल स्टेट किया गया ना ये काफी अच्छा है, लेकिन ये पुराना भी है क्योंकि चेंज भी हुआ है। क्योंकि ये इसके ये अभी एक केस हुआ था 1990 का भी एक केस है कोई डिफेमेशन का। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी का केस है, बहुत फेमस केस है 1990 का। इसमें क्या कहा था, इसमें बताया गया था कि डिफेमेशन में जो जुरिडिक्शन है उसका जो जुरिडिक्शन बनता है वो दोनों जगह बनता है। कहाँ, एक तो जहाँ डिफेमेटरी मटेरियल मिला हो या पब्लिश किया गया हो, ठीक है। दूसरा जहाँ डिफेंडेंट रहता हो, डिफेंडेंट कौन, जिसने ऐसा किया, प्लेंटिव वो जिस पे ऐसा हुआ, डिफेंडेंट जिसने ऐसा किया। तो जहाँ डिफेंडेंट रहता हो वो, या फिर वो स्टेट जहाँ पे ये पब्लिश किया गया हो वो मटेरियल। दिस एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स जो सेक्शन 19 का सबसेक्शन बी बता रहा है। तो ये है सेक्शन 19। So we'll meet in the next one and thank you.